अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा को। और उसके लिए पहले मैं आप लोगों को ये कर्व जो है ये आप सामने देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा ज्योमेट्रिकली क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ दिया गया है तो इसके अंदर ये जो पॉइंट है बिल्कुल आम सी चीज़ है। अगर आप ऐसे देखें तो ये मैक्सिमम है क्योंकि y सबसे बड़ी वैल्यू अटेन करता है किसी x के कॉरस्पॉन्डिंग। फ़र्ज़ करें यहाँ x = c है, यानी कोई भी नंबर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की ये वैल्यू सबसे बड़ी है यहाँ पे, तो इसलिए ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरह x की जो वैल्यू यहाँ पे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनरल सा एक कॉन्सेप्ट किसी ग्राफ को देख के आपको कहा जाए कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो आप फ़ौरन इसके बारे में बता सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है डेरिवेटिव की शक्ल में हम इसको देखेंगे। ठीक है, कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने देखनी है यहाँ पे कि इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो पीक है बिल्कुल उस पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करो, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो जस्ट उस वन पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे, और यहाँ पे भी जो मिनिमम पॉइंट है उस पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करो जो इस एक पॉइंट पे कर्व को टच करती हुई गुजरे, तो आप देखो ये दोनों लाइंस जो हैं दीज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या हैं ये दोनों टेंजेंट लाइंस जो हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होती है उसकी स्लोप = 0 होती है। ठीक है, स्लोप 0 होती है। और स्लोप क्या होती है, किसी भी फंक्शन f(x) की स्लोप f'(x) होती है। इसलिए टू कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा वी विल पुट f'(x) = 0। यानी हम इसका मतलब ये होता है कि हम वो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन = 0 और f'(x) = 0। और वो पॉइंट कौन से होंगे, वो या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। समझ आ गई बेटा? तो इसलिए जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि इसका रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका f'(x) कैलकुलेट करते हैं दिए हुए f(x) का। फिर हम f'(x) = 0 पुट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम वो पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन =0, यानी मैक्सिमा और मिनिमा। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो जो एक्स वैल्यूज़ हमें मिलेंगी ये वो एक्स वैल्यूज़ होंगी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद जब हमें एक्स वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्स है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है और यहाँ पे ये कोई भी एक्स वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमा है। जब हमें एक्स वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो अब हमारा मकसद होता है ये देखना कि इस एक्स वैल्यू पे मैक्सिमा है या मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा दोनों पे f'(x) 0 है। f'(x) 0 पुट करके हमने एक्स वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर ली जहाँ मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कौन सी एक्स वैल्यू पे मैक्सिमा है और कौन सी एक्स वैल्यू पे मिनिमा है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो ज़्यादा सिंपल है और उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं हम f'(x) कैलकुलेट करते हैं और f'(x) के अंदर वो एक्स वैल्यूज़ फ़र्ज़ करें c है, वो पॉइंट जहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करता है वो हम उस डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है यानी f'(c) < 0, फिर हम कहते हैं कि इस x = c पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। और अगर हमारा इस x = c पे डबल डेरिवेटिव > 0 आ जाए तो हम कहते हैं दिस x = c पे रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करता है।
डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमा, अगर उस एक्स वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करता है। और ये सारा कुछ हम जो करते हैं उन पॉइंट्स की नेबरहुड का उसमें कॉन्सेप्ट है। जिस जिस पॉइंट पे रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा हम कैलकुलेट करते हैं। नेबरहुड का क्या मतलब है कि उसके करीब करीब पॉइंट्स जो हैं सी के करीब के जो पॉइंट हैं, यानी एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल अगर हम कंसीडर करें सी के इर्द गिर्द, तो उसके अंदर ये चीज़ मैक्सिमम है। अब देखिए जैसे इस पॉइंट पे है मैक्सिमम, अगर हम इससे बहुत दूर चले जाएंगे तो हमें नहीं पता, वहाँ जाके हो सकता है कर्व का बिहेवियर कुछ और। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ़्ट पे और थोड़ा सा राइट पे, तो इतनी डोमेन के अंदर ये मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन अगर हम इस डोमेन को बड़ा कर दें, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कोई एक बात नहीं हम बता सकते, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है। कोई एक यूनिक रिज़ल्ट हम यहाँ नहीं बता सकेंगे। इसलिए जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए, उसके नेबरहुड पे हम ये सारी डिस्कशन करते हैं कि वेरी वेरी नियर टू सी फॉर ऑल पॉइंट्स, वेरी वेरी नियर टू एक्स इक्वल टू सी, हम ये चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमा या मिनिमा। बहुत वाइड रेंज नहीं हम इसमें लेते, ठीक है। तो ये जो नेबरहुड का इसमें वर्ड यूज़ किया गया है, एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन यानी डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है नेबरहुड ऑफ सी के करीब के पॉइंट्स पे। उसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो वो हमें डेफिनेट आंसर देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। क्या करना है, कोई भी एफ एक्स आपको दिया गया है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है। और एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो कैलकुलेट करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है और जितनी एक्स वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स जो हैं वो देंगी। तो अब फिर आगे हमने कंफर्म करना होता है कौन सी एक्स वैल्यू पे मैक्सिमम है और कौन सी पे मिनिमम है। उसके लिए हम ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है हमें कोई रिज़ल्ट नहीं देता। यानी फ़र्ज़ करें हमने जो एक्स वैल्यू निकाली है वो जब हम डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो ना ही आंसर नेगेटिव आता है ना ही पॉजिटिव आता है, बल्कि इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है ये बताने में कि ये मैक्सिमा है इस एक्स वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग या मिनिमा है। उस सूरत में हमने क्या करना है, हमने फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। अब फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फिर हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए आप देखें, यानी इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट ही नहीं करना, फ़र्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, उसको ज़ीरो पुट करना है, एक्स वैल्यूज़ निकाल ली। एक्स वैल्यूज़ को बारी बारी हमने डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखा, डबल डेरिवेटिव जो है किसी भी एक वैल्यू पे या तमाम वैल्यूज़ पे फेल हो गया हमें बताने में कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो फिर क्या करना है, अब आप देखें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगी। ये मैक्सिमम पॉइंट है, आपने इसके लेफ़्ट और राइट पे कर्व का बिहेवियर देखना है क्या है, ठीक है। तो लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये देखें, आप यूँ नहीं चलेंगे, आप हमेशा टू द राइट ऑफ एक्स एक्सिस आपने कर्व के ऊपर अपना पेन चलाना है, टू द राइट ऑफ एक्स एक्सिस यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ। जब हम इधर से इधर को आते हैं तो हमारी कर्व इधर से इधर को आ रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। फिर नेक्स्ट हम इधर से इधर को आ रहे हैं तो हमारी कर्व डिक्रीज़ कर रही है। तो मैक्सिमम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके लेफ़्ट पे हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और जिसके राइट पे हमेशा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट के लेफ़्ट पे हमेशा इंक्रीजिंग और राइट पे हमेशा डिक्रीजिंग, तभी तो पीक ऊपर को बनती है। जब हम यूँ अपना पेन करते हैं, पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो इसका क्या मतलब है, लेफ़्ट पे इंक्रीज़ किया राइट पे डिक्रीज़ किया तो मैक्सिमम पॉइंट की पीक जो है वो बनती है, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि इस पॉइंट के लेफ़्ट पे
एफ डैश एक्स पॉजिटिव और इस पॉइंट के राइट पे एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव। अब जो किसी भी पॉइंट के लेफ़्ट पे और राइट पे, इसको हम मैथमेटिकली जो है वो कैसे देखते हैं कि सी के लेफ़्ट पे क्या है, वैल्यूज़ लेस देन सी, और इस पॉइंट सी जहाँ पे मैक्सिमा है इसके राइट पे क्या है, वैल्यूज़ ग्रेटर देन सी। यानी लेफ़्ट ऑफ सी क्या है, ऑल एक्स लेस देन सी। टू द लेफ़्ट ऑफ सी क्या है कि हमारा जो वैल्यूज़ हैं बाकी एक्स वैल्यूज़ वो लेस देन सी हैं, बिफोर सी हैं, और जो राइट पे हैं वो क्या हैं, वो आफ्टर सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लेफ़्ट पे फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और राइट पे भी करेंगे। अगर इसकी लेफ़्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है और राइट पे करते हैं तो नेगेटिव आता है, इसका मतलब है इस सी के लेफ़्ट पे इंक्रीज़ कर रहा है फंक्शन, राइट पे डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है सी के ऊपर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अब इधर आ जाएं ज़रा, फ़र्ज़ करें x इक्वल टू सी ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है मिनिमा। अब मिनिमा के लेफ़्ट राइट पे क्या बिहेवियर है, मिनिमा के लेफ़्ट पे हमेशा डिक्रीज़ करती है कर्व और राइट पे इंक्रीज़ करती है। यानी अगर किसी पॉइंट के लेफ़्ट पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो और राइट पे इंक्रीजिंग हो, दैट पॉइंट इज़ मिनिमम। ठीक है, क्या है, लेफ़्ट पे कर्व डिक्रीज़ करे, पहले हमारा ग्राफ नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो क्या मिलता है, मिनिमम पॉइंट मिलता है आपको। ठीक है, मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे, इफ़ टू द लेफ़्ट ऑफ सी या बिफोर सी एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो एंड आफ्टर सी एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन देयर विल बी मिनिमम पॉइंट। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। थोड़ा सा अगर आप इस फिगर को सामने रखते हुए आप इसको बगौर देखोगे और तमाम कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखोगे कि फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, ये कल हमने डिस्कस किया था। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पॉइंट के से पहले हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है और बाद में एफ डैश एक्स नेगेटिव, जबकि मिनिमम पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है और बाद में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। रटा मत लगाएं, इस कर्व को हमेशा जहन में रखते हुए अगर आप ये करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब ज़रा आ जाएं यहाँ, कैलकुलेटेड सी बातें हैं यहाँ पे, लेकिन अब आपको ये सारी समझ आनी चाहिए। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो यहाँ एफ डैश सी हमने ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ से एक्स वैल्यूज़ मिल गई हमें। डबल डेरिवेटिव टेस्ट किया, वो फेल हो गया, वो हमें कुछ नहीं बता रहा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब हमने इससे करना है, द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बिफोर एक्स इक्वल टू सी। सी से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो यानी कर्व इंक्रीज करे, एंड एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो आफ्टर एक्स इक्वल टू सी। सी के राइट पे कर्व जो है ऊपर से नीचे आए तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरा पॉइंट है, द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ़ एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो बिफोर एक्स इक्वल टू सी। सी से पहले डिक्रीजिंग हो एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आफ्टर एक्स इक्वल टू सी, और सी के बाद इंक्रीज़ करे। सी से पहले डिक्रीज़ करे, सी के बाद इंक्रीज़ करे तो मिनिमा, सी से पहले इंक्रीज़ करे और सी के बाद डिक्रीज़ करे तो मैक्सिमा। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इससे रिलेटेड अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा और कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। जी सेकेंड ईयर, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने ये रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया विच इज़ माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद हम इसको जब ज़ीरो पुट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आपको देगा
x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जिस पे हमने चेक करना है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमा। तो सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव आया -3x², सेकंड डेरिवेटिव आ गया -6x, ठीक है। तो अब हमने ये जो x की वैल्यू यहाँ से निकाली थी बाय सब्स्टिट्यूटिंग f डैश x इक्वल टू 0, वही गेट x इक्वल टू 0, वो इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे f डबल डैश 0 जो है हमें वो 0 मिल गया, यानी या ना तो ये नेगेटिव मिला ना पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ आ जाता तो हमें क्लियर हो जाता कि यहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। इक्वल टू 0 आने की वजह से हम फेल हो गए हैं इस टेस्ट को अप्लाई करने में टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पुट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, c बिफोर c एंड आफ्टर c हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो यहाँ c क्या है, 0 है। बिफोर 0 कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 माइनस एप्सिलॉन, यानी 0 में से बहुत छोटा सा नंबर भी हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लेफ़्ट पे आ जाएंगे, बिफोर 0 हो जाएंगे या टू द लेफ़्ट ऑफ 0 हो जाएंगे। और 0 में वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो हम आफ्टर 0 होंगे या हम आ जाएंगे टू द राइट ऑफ 0। तो बिफोर 0 अगर हमने f डैश x कैलकुलेट करना है तो 0 माइनस एप्सिलॉन पे चेक करेंगे, और अगर आफ्टर 0 चेक करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम चेक करेंगे 0 प्लस एप्सिलॉन में, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश x माइनस 3x²। अब इसमें हम f डैश 0 माइनस एप्सिलॉन फाइंड आउट करेंगे और f डैश 0 प्लस एप्सिलॉन फाइंड आउट करेंगे, यानी हम बिफोर 0 देखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और आफ्टर 0 देखेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बिफोर 0 के लिए हम करेंगे x पुट 0 माइनस एप्सिलॉन, f डैश x विल बी इक्वल टू -3 इंटू 0 माइनस एप्सिलॉन क्या है, माइनस एप्सिलॉन, वो पुट कर देंगे, यानी f डैश 0 माइनस एप्सिलॉन will be equal to f dash minus epsilon, that will be equal to -3 into minus epsilon square। अब माइनस एप्सिलॉन स्केयर इज़ एप्सिलॉन स्केयर, ये तो पॉजिटिव हो गया और साथ बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये ओवरऑल हमें नेगेटिव आंसर मिला। f डैश x इज़ लेस दैन 0 बिफोर x इक्वल टू 0, यानी 0 के लेफ़्ट पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 है, जिसका मतलब है टू द लेफ़्ट ऑफ 0 या बिफोर 0 फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। लेफ़्ट पे क्या आया, फंक्शन डिक्रीजिंग, क्योंकि f डैश x लेस दैन 0 फॉर x इक्वल टू 0 माइनस एप्सिलॉन। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन पे, f डैश 0 प्लस एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू f डैश एप्सिलॉन, दैट इज़ इक्वल टू -3 एप्सिलॉन स्केयर, दैट इज़ -3 एप्सिलॉन स्केयर। अगेन नेगेटिव आ गया, यानी बिफोर 0 भी डिक्रीजिंग है और आफ्टर 0 भी डिक्रीजिंग है। तो इसका क्या मतलब है कि कर्व नीचे की नीचे ही जा रही है, नीचे आके ऊपर गई ही नहीं, इसके करीब 0 के लेफ़्ट और राइट पे ऐसा नहीं हुआ कि लेफ़्ट पे और बिहेवियर हो राइट पे और बिहेवियर हो, लेफ़्ट पे भी नीचे जा रही है और राइट पे भी नीचे जा रही है, तो पीक बनी ही नहीं। इसलिए ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें हमें मैक्सिमा मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और कर्व ने अपना जो साइन है वो चेंज ही नहीं किया, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ने चूँकि साइन चेंज नहीं किया, वो नेगेटिव का नेगेटिव ही है। अगर आपके पास इस तरह का रिज़ल्ट आए तो हम कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा, और चूंकि x इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहां मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये x वैल्यू जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 क्यूब इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो y वैल्यू मिली वो 1 है, इसलिए ऑर्डर पेयर 0 1 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।